वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी को हम देखेंगे और ये जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये लेक्चर बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा के लिए है और लमसम अभी 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। हम लोग इस वीडियो में फास्ट रिवीजन करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी को हम कोशिश करेंगे कि ये वाला लेक्चर और एक और लेक्चर 2 लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी को समराइज करें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ अलग अलग मिले हैं बट ओवरऑल कंटेंट आपको सेम मिलेगा। नाउ शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बेसिक ज्योग्राफी की बात करें तो भारत का अगर एरिया देखेंगे तो 1 सेकेंड प्लीज़, तो ये आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मिलता है जो कि 32,87,263 ओवरऑल कहते हैं। वर्ल्ड एरिया का ये कितना प्रतिशत है, तो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत में है। और भारत की अगर एरिया वाइज रैंकिंग देखें तो भारत 7वें नंबर पे है, यानी 6 देश हैं जिनकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो भारत से ज़्यादा है। अगर इनकी रैंकिंग देखें तो 1 पे रसिया है, देन 2 कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी हुआ जब 2019 में जे.एंड.के का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जब जे.एंड.के को बाइफरकेट करके यानी 2 भागों में बांटकर एक जो फुल फ्लेज्ड स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। एक था जे.एंड.के और दूसरा था लद्दाख। अगर हम सीमाओं की बात करें, भारत की सीमाओं की, तो लैंड बाउंड्री आपको 15,200 किलोमीटर की मिलेगी। मेनलैंड 7870 है और कोस्ट लाइन यानी कि जो ये क्षेत्र है आप ये देखेंगे, और प्लस आइलैंड वाला ये अंडमान और जो लक्षद्वीप है, इसको अगर हम मिला दें तो 11,098 किलोमीटर है। ये न्यूज़पेपर में भी था, तो ये 11,098 वाले को खासकर अब ज़्यादा याद रखेंगे। नौ भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो 7 हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं यानी लैंड बॉर्डर्स लगती हैं। नौ अगर हम मैरीटाइम नेबर्स की बात करें, जो समुद्री जो सीमाएं हमारी लगती हैं, वो श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ लगती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें यानी अक्षांश जिसे हम कहते हैं, तो ये आप यहाँ देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से, और ऊपर में आप देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि दोनों ही नॉर्थ में है। हम लोग क्या, भारत की अगर आप स्थिति देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर की बात करें तो हम लोग क्या है, पूर्वी देशांतर में है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जैसे 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे है और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे है। अगर हम पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक अगर हम देखें ये वाला, तो ये 3214 स्क्वायर किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक देखते हैं तो 2933 किलोमीटर है। तो ये आपने यहाँ देख लिया। नाउ अगर हम IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको कहाँ से मापते हैं, तो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट्स कौन कौन से कवर होते हैं जिससे ये पास करता है, तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम से देखें कितना का डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ईस्ट में है। आपको पता है कि ईस्ट में जाने पे प्लस में होगा और वेस्ट में जाने पे माइनस में होगा। लोकल टाइम 4 मिनट इंटू लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस से हम निकालते हैं। ना अगर हम उसका कुछ क्लाइमेटिक या जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे पहली बात जानिए कि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। क्यों? क्योंकि इसका लैटिट्यूड ऐसा है। हमने बताया ना, जैसे ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये पूरी ट्रॉपिक्स में भारत लाई कर रहा है। और हमने अभी देखा कि इंटायरली फुल्ली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, कोई भी पार्ट इक्वेटर के नीचे तो है नहीं, और पार्टली टॉरिड जोन में है यानी साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और पार्टली टेम्परेट जोन में है जो कि नॉर्थ। चूंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यहाँ देखें तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बिल्कुल बीचों बीच से पास करती है भारत की, तो ये वाला पोर्शन टॉरिड जोन में आ जाता है और ये वाला पोर्शन उत्तर वाला टेम्परेट जोन में आ जाता है।
ना सबसे पहले जो सनराइज हो जाता है वो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है अंजाव, और खासकर ये जगह का नाम याद रखिएगा, डोंग, यहाँ पे होता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। सबसे उत्तर वाला पॉइंट इंदिरा कोल है जो जम्मू एंड कश्मीर में जो पाक ऑक्यूपाइड रीजन है वहाँ पे है। चूंकि हमारा वो हिस्सा है इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो अगर देखेंगे तो गुजरात के कच्छ में एक जगह है जिसका नाम है घुआर मोता, और सबसे पूर्व में है किबीथू जो अरुणाचल का पार्ट है ना। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ को देखते हैं तो ये पूछता है कई बार कि निम्न में से किस राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो ये पास करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कई बार कंफ्यूजन ना हो तो ये याद रखिएगा, ये नहीं पास करता है अरुणाचल, मणिपुर, उड़ीसा और महाराष्ट्र से। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने बताया ना कि ये देखिए पूरे इंडिया को 2 भागों में बांट देता है। इसकी जो नज़दीक में शहर हैं उनको देखेंगे तो सबसे नज़दीक है कोलकाता और गांधीनगर, वेरी क्लोज कोलकाता और गांधीनगर। तो ये आप याद रखेंगे कि भाई वेस्ट बंगाल का कोलकाता है और गुजरात का गांधीनगर, ये सबसे नज़दीक है। फिर उसके बाद है उज्जैन, जबलपुर और अगरतला। और कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो भोपाल मध्य प्रदेश और रांची हो जाएंगे। मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे 8 राज्यों से पास किया, तो इन 8 राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा जिले इससे लगते हैं, तो मध्य प्रदेश के 14 जिले लगते हैं। और मिनिमम किससे लगते हैं, तो मिजोरम का एक ही जिला है चंफाई, और त्रिपुरा का एक ही जिला है उदयपुर, राजस्थान वाला उदयपुर नहीं। ओके, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एग्जिस्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। नाउ अब हम देख लेते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। देखिए साउथ में अगर आप जाएंगे, साउथ इंडिया में, तो कर्नाटक का बॉर्डर साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा लगता है, यानी 6 राज्यों से लगता है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सबसे ज़्यादा लगता है, और यह 9 राज्यों प्लस नेपाल प्लस एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लगता है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। कुछ फैक्ट्स याद रखिए जो कंफ्यूज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बिहार से नहीं लगता है, ठीक है। और 7 स्टेट को टच करता है छत्तीसगढ़, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्रा को। कोस्टल स्टेट्स और कोस्टलाइन की अगर हम बात करें तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आप मैप पे देख लेंगे, यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको याद हो जाएगा ईजिली। ओके, सबसे बड़ा कोस्टलाइन किसका है, गुजरात का। चलिए हम पीछे लेकर चलें, 1970 के दशक में तो भी सबसे बड़ा गुजरात ही था, आज भी सबसे बड़ा गुजरात ही है, बट कुछ चेंजेस हैं, 3-4 का याद रखेंगे। जैसे उस समय था गुजरात, देन आंध्रा, देन तमिलनाडु और तब महाराष्ट्र। आज की स्थिति ये है गुजरात, फिर 2 पे तमिलनाडु है, आंध्रा 3 पे चला गया है और महाराष्ट्र की पोजीशन बनी हुई है। यानी तमिलनाडु और आंध्रा के पोजीशन में बस चेंज हो गया है। आंध्र प्रदेश आपको पता भी है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 2014 में डिवीज़न हो जाता है 2 जून को, तो वो भी एक फैक्टर था। नाउ अगर हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एरिया की बात करें तो एरिया वाइज अगर हम देखें, सारा एरिया वाइज ही हम यहाँ देखेंगे, तो राजस्थान सबसे बड़ा है पूरे भारत में। और कितना % भारत का एरिया लिया है, तो सोचिए लगभग 1/10 भाग, यानी 10.41% इंडिया का केवल राजस्थान है। 2 पे मध्य प्रदेश है और 3 पे महाराष्ट्र है। सबसे छोटा एरिया अगर देखेंगे तो गोवा है, मात्र 0.11%, देन सिक्किम और तब त्रिपुरा है। अगर सबसे बड़ा यूटी की बात करें एरिया में तो वो लद्दाख है, तब जम्मू एंड कश्मीर है और तब अंडमान है। और यानी जो मोस्ट रिसेंट वाले 2 हैं वही हैं। और स्मॉलेस्ट यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ये है, ठीक है। अगर हम जिलों के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो जब 2011 का जो आखिरी हमारा सेंसस हुआ है उसमें 640 जिले रिकॉर्ड किए गए। लेकिन वर्तमान में चूंकि जिले बनते रहते हैं, आपने देखा राजस्थान में भी कई सारे जिले बने। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो आखिरी बार 2001 में जिला बना था। बिहार में भी बहुत सारे डिमांड्स उठते रहते हैं, जैसे समस्तीपुर के रोसड़ा को आपने देखा होगा, जिला बनाने के लिए बहुत सारे डिमांड्स उठते रहते हैं।
तो 800 जो प्रशांत किशोर अपनी रैली कर रहे थे तो उसमें उनसे भी डिमांड किया था लोगों ने, और ये डिमांड काफ़ी पुराना है कि रोसड़ा को एक ज़िला बना दिया जाए। वो बेगूसराय से बॉर्डर लगता है रोसड़ा का ना। अगर 640 से 802 अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें भारत में, तो वो गुजरात का कच्छ है और सबसे छोटा पुडुचेरी का माहे है। आइए हम कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो लैंड बाउंड्री लगता है 7 देशों से, हमने आपको ऊपर बताया अभी। ये एरिया भी आप याद रखिएगा इसी क्रम में। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323, उसके बाद नेपाल 1850, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। अफगानिस्तान वाला जो एरिया है ना, वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो पाक ऑक्यूपाइड जो रीजन है उससे लगता है। अगर वो हमारे कंट्रोल में होता तो सोचिए कितना आसान होता अफगानिस्तान को गुड्स भेजना, और वहाँ से हम सेंट्रल एशिया तक ईजिली पहुँच जाते। लेकिन वो है कि दिक्कत होती है हमें, और तभी जो कॉन्सेप्ट है चाबहार पोर्ट, और वहाँ से हम लोग चीज़ों को सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैरीटाइम बाउंड्री बताया मैंने, श्रीलंका और मालदीव के साथ है, इंडोनेशिया के साथ भी आप कह सकते हैं। अगर मैक्सिमम जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो मतलब एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो वो वेस्ट बंगाल के साथ है, जिसके साथ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 3 महत्वपूर्ण देश लगते हैं। और नंबर्स में अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज को कौन टच कर रहा है इस तरह से, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान है। कोस्टल स्टेट जिसका कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर्स है, तो तमिलनाडु का श्रीलंका के साथ और लक्षद्वीप का मालदीव के साथ। इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, 2004 की जो भयंकर सुनामी आई थी उसमें डूब गया था, अब लो टाइड में दिखता है। ट्राई जंक्शंस की बात करें तो इंडिया, चाइना, नेपाल का है लीपू लेक पास और काला पानी। और आपको पता है कितना, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो इसी लीपू लेक पास और काला पानी के लिए कितना सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा है। और इंडिया, भूटान, चाइना में डोकलाम, प्लेट्यू, सिक्किम। 2017 में चाइना के साथ डोकलाम पे कितना क्लैश हुआ। टेरिटोरियल जो वाटर ऑफ इंडिया है वो 12 नॉटिकल माइल तक, यानी करीब 21 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। और अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा स्टेट है, मतलब स्टेट है, अगर पूछे कि म्यांमार के साथ हमारा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। देखिए, हमारा अगर इंडिया का सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगता है बांग्लादेश के साथ, कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और अगर पूछा कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं भारत के, तो 5 राज्य हैं, वो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है अपना, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है अरुणाचल के साथ। इसमें अब किलोमीटर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस वो रेफरेंस के लिए दिया गया है। उसके बाद आप देखें तो मतलब उसके बाद नहीं, मतलब जैसे मणिपुर है वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम का 5। तो आप केवल एरिया याद, केवल कंट्री का नाम याद रखेंगे कि 4 ही कंट्री है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ जाएंगे इस तरफ। भूटान का देखें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल के साथ बॉर्डर है। चाइना का लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के साथ। नेपाल का उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। पाकिस्तान का लद्दाख, जे&के, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अफगानिस्तान सबसे छोटा बॉर्डर है, लद्दाख, यूटी, यहाँ पे देख सकते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके वाला रीजन है। और श्रीलंका का तमिलनाडु है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है ये पाक स्ट्रेट है। मालदीव के साथ लक्षद्वीप है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर कुछ बॉर्डर लाइन देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, और इंडिया और तिब्बत या चाइना कहें तो मैकमोहन लाइन है, और पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच है। कंफ्यूज नहीं होना है कि पाक स्ट्रेट कहीं पाकिस्तान के बीच, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच है। हमने पहला चैप्टर को कंप्लीट किया है। नाउ हम इसी में दूसरा चैप्टर अपना देख लेते हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर का कुछ हिस्सा करेंगे और कुछ हिस्सा अगले वीडियो में करेंगे। माउंटेन्स और हिल्स, जो पर्वत हैं उनको देख लेते हैं, और जो पहाड़ियाँ हैं। हिमालय, हिमालय कैसे बना, तो जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कई सारे प्लेट्स में डिवीज़न था। तो जैसे एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरा है जो जिस पे हम आज स्थित है, जिस पे भारत है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को आप इमेजिन कीजिए नीचे के सारे क्षेत्र को, और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के बीच टकराहट हुई, यानी कॉलिजन हुआ। कब हुआ? टर्शियरी पीरियड में, जो कि 50 मिलियन ईयर्स अगो हुआ।
और तब जाकर हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय हमेशा याद रखिएगा एक यंग फोल्ड माउंटेन है, कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। JNK, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स लाइक असम, बंगाल, पूरा अगर ऊपर से आप एक रीजन, पूरा अगर आप मैप में अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ से ये पूरा ऐसे क्षेत्र है जो पूरा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो जियोलॉजिकली यंग है, मतलब कि बहुत पुराना नहीं है। जैसे आप पेनिनसुलर रीजन में जाएंगे तो बहुत ही पुराना लैंड मास है, और स्ट्रक्चर अगर इसका देखेंगे तो फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और एक्टिव ओरोजेनिक बोल्ट, ओरोजेनी और इपीरोजेनी का कॉन्सेप्ट मुझे आपको लगता है पता होगा। इपीरोजेनी यानी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस होता है, और ओरोजेनी यानी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है। अगर चौड़ाई की बात करें तो जो कश्मीर वाला क्षेत्र है उसमें करीब 400 किलोमीटर का चौड़ाई है, यानी कि उधर चौड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप मतलब नीचे की तरफ यानी साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप घुसते हैं, तो उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। और ये चीज़ आप दार्जिलिंग में देख भी सकते हैं, जो लोग दार्जिलिंग विजिट किए होंगे। बिपाट की तरफ से दार्जिलिंग घुमाया गया था हमें। ओके, 3 पैरेलल रेंजेज आपको दिखेंगी। ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री, ये सबसे ऊंचा है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। फोल्ड्स जो है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो सिमेट्री में नहीं है। तो सिमेट्री का मतलब होता है जो एक ही टाइप का, एक ही स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है एक ही शेप में, वो नहीं है इसमें। पिक्स दिखाई देंगे आपको ग्रेटर हिमालय में कि माउंट एवरेस्ट कहीं कहीं आपको मिलेगा 8848, कहीं मिलेगा 8849 और कहीं मिलेगा 8850। चूंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि ये क्या है ना, इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए अभी 8849 है। कहीं कहीं आपको 8850 भी मिलेगा, और ये नेपाल में है, और ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। कंचनजंगा 8598 मीटर है, ये इंडिया में है, और ये सेकंड हाईएस्ट रेंज है इंडिया का। यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, जो वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट है, पोल के जो मतलब जो पोलर रीजन है, और लोकेशन है ईस्टर्न हिमालय में, सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे। कंचनजंगा का बिपाट की तरफ से ट्रिप कराया जाता है, और उसमें स्टूडेंट्स को छांटा जाता है जो लोग भी, और उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। नंदा देवी की बात करें तो ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है उत्तराखंड में। नामचा बरवा अरुणाचल में हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और अगर ईस्ट से हम वेस्ट ऐसे मूव करें तो हमें मिलेगा नामचा बरवा, देख लीजिए अरुणाचल में। फिर कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिल गया, एवरेस्ट नेपाल में मिल गया, और नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिल गया। नौ कश्मीर हिमालय में अगर आप NCERT की किताब देखेंगे तो उसमें एक टर्म आता है करेवा फॉर्मेशंस। तो कश्मीर हिमालय में फेमस है करेवा फॉर्मेशंस के लिए, जो कि बहुत ही मतलब उपयोगी है जाफरान की कल्टीवेशन में। नाउ आपको लगेगा जाफरान क्या है, तो ये एक तरह का सैफरन का वैरायटी है, और ये लैकुस्टराइन प्लेन है। लैकुस्टराइन का प्लेन मतलब ना ये लेक से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे झील था, और यहाँ पे ये झील है, और यहाँ पे जो गाद आकर के जमा, तो अगर इवापोरेट हो गया पानी, या ये लेक का पानी कहीं ड्रेन हो गया, तो ये जो बचा जो मटेरियल वहाँ पे वो काफ़ी उपजाऊ होता है, और उसी को हम जो प्लेन का निर्माण होता है उसी को हम लैकुस्टराइन प्लेन कहते हैं। ऑल्सो इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स की लैकुस्टराइन प्लेन। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में यूनेस्को का WHS है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो सीक्वेंस आपको मिलता है धौलाधार, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ये मैप्स पे देखिए, आप एक मैप जरूर खोलें और मैप पे चीज़ों को देखते रहें, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ओके, पीर पांजाल रेंज ये मिडिल हिमालय में है, JNK में। अगर अटल टनल की बात करें तो ये कुल्लू वैली में जो मनाली है उसको कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति से अक्रॉस पीर पांजाल रेंज, जो हिमाचल का हिस्सा है। कश्मीर वैली ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। सबसे ज़्यादा सीस्मिक एक्टिविटी है, क्योंकि आपको पता है जोन 5 और जोन 4 में स्थित है। और चो यू 8188 मीटर, ये 6th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, नेपाल चाइना बॉर्डर पे। लाहौल से 4th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, हिमालय में है, नियर माउंट एवरेस्ट है। दूसरा अगर हम देखें
तो मिडिल या लेसर हिमालय ये 3500 से 4500 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत हैं। वैलीज हैं जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली। पीर पंजाल लॉन्गेस्ट है, यहाँ से कुछ पास हैं जैसे बनिहाल, पीर पंजाल। मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में, धौलाधार जम्मू प्लस एचपी में, चेनाब का यहीं से ओरिजिन होता है। और अगर नीचे यानी साउथ में क्रम में आते जाएंगे तो आपको मिलेगा आउटर या शिवालिक हिमालय। ये 900 से 1200 मीटर है। और सबसे इन तीनों में अगर देखें कि सबसे यंग कौन है तो ये शिवालिक ही है, और लेकिन सबसे लीस्ट कंसोलिडेटेड है, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे पत्थर बिखरे बिखरे से आपको दिखाई देंगे और यहाँ बहुत सारे आपको दून्स दिखाई देंगे। दून्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, जैसे देहरादून। और देहरादून अगर दून्स में देखें तो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट दून है। और भी हैं जैसे पाटली, कोटली। रीजनल डिविजन्स की बात करें तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है। कुमाऊं सतलज से काली के बीच, नेपाल काली और तिस्ता के बीच, और असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्रा। तो एक तरह से ऐसे ऐसे पैटर्न आप मैप पे बना लेंगे। अदर डिविजन्स अगर हम एनसीईआरटी की बुक से हमने कुछ नोट्स को और भी लिया है, जैसे इसी को हम एनसीईआरटी कैसे लिखता है, तो कश्मीर और नॉर्थ हिमालय अगर हम देखें तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। ग्लेशियर्स हैं बाल्टोरो, सियाचिन, और पासेस हैं यहाँ पे दर्रा जिसे कहते हैं हिंदी में, जोजिला, बनिहाल, फोटूला और खरदुंगला। सदर्न मोस्ट पार्ट में दून्स हैं जैसे कि जम्मू दून। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय रावी और काली के बीच हैं। यहाँ कुछ हिल स्टेशंस मिलते हैं जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, रानीखेत। दून फॉर्मेशन चंडीगढ़, नालागढ़, देहरादून, हरीके दून। वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, नेपाल हिमालय वेस्ट में है और भूटान ईस्ट में है। तिस्ता नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पे शिवालिक यानी आउटर हिमालय नहीं है। अरुणाचल हिमालय, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है कि क्यों नहीं है, बट वो मेंस का पार्ट है। अरुणाचल हिमालय ईस्ट ऑफ भूटान है, डिफू पास तक। कांगटू एंड नामचा बरवा पिक है। नदियों के नाम है कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित। यूपीएससी 2016 में इस पे प्रश्न भी पूछा है। और झूमिंग कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। झूमिंग कल्टीवेशन आपको पता है, इस पे क्वेश्चन 71 बीपीएससी में पूछा भी गया। नाउ अगर हम पूर्वांचल हिमालय यानी ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय की बात करें तो इसमें है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स यानी इसमें लुसाई है, मणिपुर हिल्स और अराकान योमा। अराकान योमा इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर फॉर्म करता है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फोल्डेड माउंटेन है। हमने बात किया कि हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, और बहुत डेंस फॉरेस्ट है और ऑयल रिच है। ये बॉर्डर करता है म्यांमार को, जो बॉर्डर्स म्यांमार जो कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ना अगर हम मेजर पिक्स की बात करें हिमालय का तो नंगा पर्वत नॉर्थ वेस्ट हिमालय में है और ये बॉर्डर करता है पीओके को के गिलगिट बाल्टिस्तान को। साल्टोरो कांगड़ी काराकोरम सियाचिन एरिया में है, लद्दाख पीओके पे। सासिर कांगड़ी काराकोरम रीजन में है, लद्दाख को बॉर्डर करता है। नून कून ये भी लद्दाख जास्कर रीजन में है। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय में है, उत्तराखंड में। कामेट सेंट्रल हिमालय गढ़वाल में है, उत्तराखंड। कंचनजंगा सिक्किम में। दार्जिलिंग सिक्किम के पास है, सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे। नामचा बरवा अरुणाचल में है, जो कि ग्रेटर हिमालय का ईस्टर्न एंड है, अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर पे। आप एक बार इस मैप को देख लेंगे और इस मैप पे जो भी चीज़ें दर्शाई गई हैं इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएंगी। मैप को अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश कीजिए। और मेजर ये माउंटेन पासेस दिए हुए हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टेट का नाम और माउंटेन पास का नाम, और डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, एक बार आप देख लेंगे। जैसे लेह लद्दाख में आपको चांगला, बारालाचाला, खरदुंगला, इमिसला इस तरह से मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि तंगला, जोजिला, काराकोरम पास, ये इन्फॉर्मेशन एक बार आप पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। सेम ही चीज़ है, बहुत इन्फॉर्मेशन बस काम का नहीं है, बस आपको स्टेट को मिलान करने को ही देगा। फिर पंजाल पास, बनिहाल पास, बुर्जिल पास। हिमाचल में पेंसिला, रोहतांग, सिपकिला, बारालाचाला, डेबास पास। उत्तराखंड में मानस, नीति, लिपुलेख, ट्रायल, मंगसा, धुरा, मुलिंग,
नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो सिक्किम में नाथुला पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और इंडो चाइना ट्रेड मिलिट्री कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिलेपला भी सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो तिब्बत को जोड़ता है। और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। डिफू पास भी अरुणाचल प्रदेश पे है, ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना और म्यांमार का। दिहांगला भी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल और म्यांमार का बॉर्डर है। और पंगसाउ पास भी अरुणाचल प्रदेश में है म्यांमार के साथ। वेस्टर्न घाट में अगर आप जाएंगे तो भोर घाट है महाराष्ट्र में और मुंबई पुणे को ये जोड़ता है। और थाल घाट भी है जो मुंबई नासिक को जोड़ता है। पलक्कड़ गैप केरला तमिलनाडु में है नीलगिरी रेंज के पास। और सेनकुट गैप ये भी तमिलनाडु केरला आप देख सकते हैं। नाउ हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स से आगे नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। धन्यवाद।